हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, अस्थमा है, कमजोरी है, ताकत कम है, तो धीरे धीरे कर लो। करो। देखो मेरी वाली स्पीड देख के तो मुर्दों में भी जान आ जाती है। बोले बाबा रे कमाल हो गया भाई। अभी तो अक्टूबर शुरू होने वाला है, मैं तो नवंबर दिसंबर में पसीना निकालता हूं 5 मिनट में ऐसे प्राणायाम करके पूरा पसीना चूने लगता है। फिर पूछते बाबा जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, क्या खाते हो? मैंने कहा हवा खाता हूं। बता, सबको खाने पीने की चाहिए चीज, बोला वो खाने वाली चीज बता दे बाबा, हम भी खाएंगे। फिर इनको खाने पीने की चीज बताओ तो उस पर टूट पड़ते हैं। मैं कहता हूं अश्वगंधा खाओ, शतावर खाओ, सफेद मूसली खाओ, शिराजित खाओ, च्यवनप्राश खाओ, एक साथ ही सारी चीज खा जाता है। खाने पीने में सबसे बड़ी चीज है हवा, ऑक्सीजन। लंबे लंबे सांस लो, मैं तो तुम्हारे लिए धीरे धीरे ले रहा हूं। तो कम से कम 200 बार, कम से कम कितनी बार? 250 बार, 250 बार, 50 बार हो जाता है 1 मिनट में। 50 बार कम से कम वाला, और ये फास्ट वाला होता है 200 बार। 50 बार से लेके 200 बार होता है, तो 250 से 1000 बार करना है मिनिमम। ये भस्त्री का सुन लो सब। मैं 200 बार वाला करता हूं 1 मिनट, और तुम अपना 50 बार करना। अब देखो सबका गुरु चेलों का कंपटीशन स्टार्ट। ऐसा करने से मेरे माथे में और पीठ में पूरा पसीना आ गया है 1 ही मिनट में। और तुम ऐसे देख लो, बाबा कृपा करो, कृपा तो हो जाएगी, काम भी कर ले। करो सब, ये 50 बार वाला तो करो। ये गुड़िया बहुत अच्छा कर रही है, इधर आओ बेटा। बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, ये बड़े बड़े जो है ना, इधर आ जाओ। ये तो नई नई आई है क्या? आज ही आई है? आ जाओ, इधर ही से बैठ जाओ, उठ जाओ, बच्चों को कहीं से भी चढ़ जाओ। क्या नाम है आपका? जानवी। तो पहले तो जानवी के लिए ताली बजाओ। ये जो बता रहे सीरियसली कर रही है। अब देखो भस्त्री का घर में बच्चों को साथ में बैठा के कराओ। जैसे रोज मैं बैठा के कराता हूँ ना, आज जानवी को बैठा लिया। फिर ये ध्रुव तो तैयारी बैठा है कि मेरे को भी कब बुलाए। आजा तू भी आजा, इधर ही देख रहा है। हाँ? अब बाबा जी के साथ योग करने में तो मजा आता ही है।
अब इन बच्चों का रोल मॉडल हीरो हीरोइन नहीं है, इनके रोल मॉडल आओ आप भी आ जाओ, अभी आ जाओ। इनको लगता है बोले देखो इनको तो बुला लिया बाबा जी ने, मुझे नहीं बुलाया। तुम फास्ट, ये तो फास्ट वाला भी है। हाँ उठा दो कोई बात नहीं। बैठ जाओ इधर, सीवी नाम है इसका, सीवी। बैठो आप भी बैठो। देखो ये तो बहुत फास्ट लगा हुआ है, सुपर फास्ट। इसने कल प्रैक्टिस की है ना। फास्ट करो देखो। मजा आया ना, बच्चे को फास्ट करने में बड़ा मजा आता है। ऐसे धीरे धीरे करो, चलो। सुन लो, पहले तो तुम्हें डराता हूं, भस्त्रिका नहीं करोगे तो कोरोना से मरोगे। अब कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, कोई सरकारी आंकड़े कुछ कहते रहे, 90% एसिम्प्टोमेटिक लोग घूम रहे हैं। किसका टेस्टिंग करोगे, कितनी करोगे? यदि आप मजबूत हैं तो कोरोना जाएगा और बेमौत मरेगा। तुम नहीं मरोगे, अंदर जाएगा कोरोना और मरेगा। मैंने ये प्रयोग कर लिया, उसके बाद कह रहा हूं सैकड़ों ऐसे परिवार है, एक आदमी संक्रमित हो गया जो कमजोर सा था, बाकी परिवार के लोग श्वासारी कोरोनिल खाते रहे, प्राणायाम करते रहे, एक भी संक्रमित नहीं हुआ। एक भी परिवार में ही लोग, पत्नी भी संक्रमित नहीं हुई, बच्चे भी संक्रमित नहीं हुए। जिनको गोद में बैठा रहे थे और पत्नी के साथ में तो जो है पत्नी होती है, कोई नहीं कुछ बिगड़ा। क्यों? प्राणायाम कर रहे थे। फेफड़े इतने मजबूत होने चाहिए, जब मैं फुंकार मारता हूं तो लोग कहते हैं ये हो क्या रहा है, आदमी है या कोई और कुछ चक्कर है, फू फा चल रही है। बनी बात? इतना श्वास भरना चाहिए। ऐसे फुफकारो तुम पूरा, फेफड़े मत। नहीं तो सुन लो, ये कोरोना ही नहीं, हर साल करोड़ों लोग मरते हैं खाली वायरल से। वायरल तो होता ही है घरों में, सर्दी जुकाम। कोरोना का वायरस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, सर्दी जुकाम वाला थोड़ा कमजोर है। सर्दी जुकाम तो पड़ोस में बैठने से प्रसाद मिलता है, इसको बोलते हैं वायरल डिजीज। टीबी और बाकी जितने भी, एक तो सांस से होते, दूसरी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज। छोटा सा मक्खी काट गई, मच्छर काट गया, उसी से लोग मर जाते हैं। अब देखो अमीर लोगों के चौचले घास पर भी नंगे पैर नहीं चलेंगे, बोले स्वामी जी इसमें कीड़े होते हैं वो खा जाते हैं। नंगे पैर नहीं चलते अमीर लोग घास पे, हम कहते हैं नंगे पैर चलो नेत्र ज्योति अच्छी रहेगी। कीड़े होते खा जाते हैं, मच्छर खा जाते हैं। मच्छर खा गया, 5 फीट का आदमी छोटे से मच्छर ने खाया और उसको हो गया डेंगू चिकनगुनिया। दत्त तेरी औकात क्या, हैसियत क्या? और दूसरों का हैसियत बताता है, पता है तू किससे बात कर रहा है? पता है मैं उससे बात कर रहा हूं जिसको छोटा सा कोरोना मार देता है। पता है मैं उससे बात कर रहा हूं जिसको छोटा सा डेंगू हो। और मच्छर भी तुम्हारे से ज्यादा बलवान है। दत्त तेरे करो, कपाल भाती करो, नहीं तो मच्छर की मौत मरोगे। मच्छर की मौत मर रहा है, ठाड़े ठाड़े आदमी। एक छोटे, मुझे भी लाखों मच्छरों ने काट रखा है। योग ग्राम से लेकर के देश के लाखों ग्रामों तक घुमा हूं मैं, हजारों जगह मैंने कार्यक्रम किए। पूरे देश में करीब 20 लाख किलोमीटर घुमा हूं। कितना? 20 लाख किलोमीटर। इतना घूम के तो बहुतों की तो रीढ़ की हड्डी अभी तक चेचे हिल जाते सारे। करो बेटा, बहुत अच्छा कर रहे जानवी, आप भी बहुत अच्छा कर रहे। और आपका क्या नाम? सीवी भी बहुत अच्छी कर रही है। जानवी का थायराइड भी इसी से अच्छा हो जाएगा बाबू। कपाल भाती और एक उज्जाई कराएंगे। अब छोटी बच्चे को देखो थायराइड हो गया, इसका ठीक हो जाएगा 100%। ऐसे डरा रखा है लोगों को,
थायराइड की जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, बीपी की, शुगर की, अर्थराइटिस की, कोलाइटिस की, पेन की, इसकी उसकी, सब जिंदगी भर दवा खा खा। मैं कहता हूं कोई दवाई की जरूरत नहीं, योग करो, ये सबसे दवाई है, बड़ी दवाई है, सुपर मेडिकेशन है। ए छाती मत पिटवाओ। कौन पिटवा रहा है छाती? राजेश जी छाती मत पिटवाओ। ये कौन सा कार्यक्रम शुरू कर दिया तुमने? हाँ 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 हसन, हाँ हसन फलन वो करते, फिर तुम भी ये करोगे। हाँ। ये नया कार्यक्रम मत करो ऐसे ऐसे, कपाल भाती करो। हाँ लय के साथ करो। किसी किसी को गैस बहुत ज्यादा निकल रही है, निकलने दो। गैस ही तो निकल रही है, और ऊपर से निकलने में एक फायदा है, इसमें दुर्गंध नहीं होती, नीचे से निकलती है तो निकलने दो, कहीं से भी निकले। कपालभाति करो, रुकना नहीं है। योग नहीं करोगे तो ये बैक्टीरियल वायरल डिजीज तुम्हारा जीना हराम कर देगी। जिंदगी में जीना है ना तो योग करना पड़ेगा। सुन लो अब अगली बात और सुन लो, लय के साथ करो, लगातार करो। दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये मोटापा, फिर ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये लीवर किडनी की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, ये हैं क्या? ये सब करते रहो, लय के साथ करना है। सबको लगातार करना है बिना रुके। और आज शुरू में क्या बताया था? धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक। जिसको जो रोग है उस रोग की निवृत्ति के संकल्प के साथ। एक ऐसी पद्धति होती है, कई तरह की प्रक्रियाएं चलती है। एक होती है हिप्नोटिज्म, एक होती है रेकी, एक होती है हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, मास हीलिंग, डिवाइन हीलिंग, हीलिंग के नाम पर कई तरह से। एक होती है स्पिरिचुअल हीलिंग, रिलीजियस हीलिंग। अलग अलग तरह से ना आपने देखा होगा, ऐसे लाखों लोगों को बैठा लेते हैं, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, ईशा मसीह आशीर्वाद दे रहे हैं, फला देवी देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, वो तुम्हारे रोग दूर कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे कर करके और कई तरह से लोगों को बहकाते रहते हैं। कुछ लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और लोग बोलने लगते हैं मेरा हो गया, मेरा ठीक हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया। ये सब ये तरीके होते हैं लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से उभारने के। अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ इसमें, भाई सब किसकी क्या जरूरत है? तुमको ना किसी देवी देवता की जरूरत, तुम्हारे भीतर ही सारे देवी देवता है। कल भजन गाया था ना, सारे तीर्थ, सारे धाम, सब भगवान, सब तुम्हारे भीतर है। तो अपनी हीलिंग अपने आप करो। यह है योगी की हीलिंग। क्या है बोलो? योगी की हीलिंग। मेरे सब रोग ठीक हो रहे, ठीक हो रहे, ठीक हो गए अंदर अंदर से। धारणा, ध्यान, समाधि। किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को जो रोग है, उस रोग के निवृत्ति का संकल्प, मुक्ति का संकल्प, रोग मुक्ति लय के साथ करो। सबको लय के साथ करना है और रुकना नहीं है, बीच में रुकना मना है। क्या क्या होता है? अब लगातार ये आधा आधा घंटा और एक एक घंटा करवाता हूं मैं आसादी रोग। करने से होगा। आप में से कितनों लोगों की थायराइड की गोलियां बंद हो गई और अब थायराइड नॉर्मल मिला? त्रिलोक का तो कल पूछा ही था एक, बाकी का भी जिनका थायराइड का रिपोर्ट आया कुछ तो घर चले गए। आते जाते रहते हैं। अभी 250 की संख्या हो गई है योगाग्राम में, फिर निरामयम में। अभी मैं खास बात बता रहा हूं, पहले ही दिन से हम थायराइड की दवाइयां बंद कर देते हैं, बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां बंद कर देते हैं। और तेरा भी ठीक हो गया।
ठीक हो गया ना अब तो। अच्छा उसको भी थायराइड है, मम्मी को भी? मम्मी, तेरी मम्मी का क्या नाम है जानवी? है नीतल। देखो थायराइड 100% ठीक, जिंदगी भर दवाएं खाते रहे तो उसके साइड इफेक्ट बहुत है, बड़ा खतरनाक खेल है। किसी को थायराइड की गोली खाने की जरूरत नहीं, रोज कपालभाति करो, उज्जाई करो। थोड़ी देर रोक के रखना। फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। सांस भर के देखो तुम, उज्जाई, ये करो, उज्जाई उज्जाई, साउंड के साथ अंदर, है ना? ऐसे करना, गले को टाइट करके गले को टाइट करके श्वास भरेंगे। फिर छोड़ेंगे। ये आपको 11 बार करना है। कितनी बार करना है? 11 बार। तो ये थायराइड ठीक होगा। कपालभाति 15-20 मिनट, 11 बार ये उज्जाई करना है। जिनको ज्यादा होती है ना तकलीफ, उनको 21 बार तक करा देते हैं। लोग क्या करते हैं, 1-2 बार किया, बोल कुछ नहीं हुआ जी, ऐसे नहीं। देखो बात, सबसे बड़ी बात है प्राणायाम में 5-7 एक टाइमिंग मेथड तो ठीक होना ही चाहिए, टाइमिंग पूरा होना चाहिए, एकाग्रता से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए, निरंतरता पूर्वक करना चाहिए, और फिर खान पान पर भी ध्यान रखना चाहिए। इतनी चीजों पर ध्यान देंगे तो फिर रोग आपका 100% मिटेगा। अब तो तेरे को और ज्यादा कम नहीं करना। तो देखो, किसी को यूरिन के साथ प्रोटीन लीकेज की भी प्रॉब्लम होती है, ये भी एक समस्या है। चलो कपालभाति करो, वो भी दूर होती है इससे। ये कपालभाति और अनुलोम विलोम, मात्र 2 प्राणायामों से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं 99%। बाकी तो सारे फीलर है ये, थोड़े थोड़े। चलो कपालभाति करो, फिर अनुलोम विलोम भी करवाएंगे। सब बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगातार करो बच्चों, और आप भी करो। बच्चे तो सीरियसली कर रहे हैं, उनको तो आदेश कर दिया। ये बड़े वाले बीच बीच में ऐसे हथियार डाल देते हैं। अब देखो यहां पर कर करके योगाभ्यास काफी प्रॉब्लम्स को काफी भाई बहनों ने अब ठीक कर लिया है। अब मैं ना बोल करके आपसे ही, जिन्होंने विशेष लाभ प्राप्त किया है, हाँ। अब देखो सोराइसिस तो कितनी बड़ी बीमारी है, हाँ? इधर माइक देना भाई। एक एक भाई बहन को अब मैं 10-20 लोगों का थोड़ा थोड़ा करके पूछूंगा शॉर्ट में। ये आया था तब मुट्ठी भर भर के इसकी पपड़ी निकल रही थी, और इसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। अब इसकी देखने में ही नॉर्मल स्किन दिख रही है। 70% कम हो गया बाबूजी। इतनी बड़ी बड़ी पपड़ी निकलती थी, और रात दिन मतलब सोता भी नहीं था, कुछ नहीं, काम भी नहीं कर सकता था। लेकिन आपकी कृपा से घर पे बैठ के भी मैं योगा करता था, तब 20 साल में काम कर सका।
नहीं तो काम भी नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा होता था कि आत्महत्या भी कर ले। ये बहुत पेन होता है इसके अंदर। और आपकी कृपा से मैं 20 साल से बिजनेस भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ये तो पहले आगे घर चल पर रह रहा था तो इसका दबा दबा हुआ था, मैंने रोग वेग नहीं आ रहा था, नहीं तो ये आदमी बड़ी तो बड़ी इसमें पपड़ी निकलती थी बाबा जी, बहुत बड़ी बड़ी पपड़ी निकलती थी, पूरा साफ हो गया देखिए आप। आगे पीछे से। पूरा साफ। अब थोड़ा निशान बाकी रहा है, ये निशानी भी खत्म हो जाएगी अब 15-20 बस दिन आपकी में। कृपा है बाबू जी। बस नमक नहीं खाना, हाँ जी। अभी जैसा आपने बोला वैसे परहेज कर रहा हूँ बाबू जी। नमक नहीं खाना। तो आप कहेंगे नेचुरल साल्ट होता है ना भाई, सब चीजों में, पालक में होता है, मेथी में होता है, साग सब्जियों में जितना जो नमक चाहिए उसमें नमक होता है। जिसमें जितने स्वीटनेस थी उतनी स्वीटनेस होती है। वीट में भी, गेहूं और चावलों में भी मिठास होता है, हर चीज में। एक एक घंटा प्राणायाम करता हूँ बाबू जी। अब एक घंटा प्राणायाम बोला हुआ है कपालभाति, अनुलोम विलोम, यज्ञ, गौशाला, सभी जगह जाके आता हूँ बाबू जी। हाँ। ऐसा 1 मिनट भी मेरा वेस्ट नहीं करता बाबू जी। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, ऐसे चाहिए आपको सुबह से शाम तक। एक सिंगल एजेंडा तो है यहाँ। जिसका पल अच्छा उसका कल अच्छा। हाँ? वो आपसे सीखा बाबू जी मैंने। तो ये 70% इसने ठीक कर लिया। आपने कितने दिन हुए यहाँ आए हुए? मेरे को 10 दिन हो गए बाबू जी। 10 दिन हो गए। मैंने कुछ लोगों का टाइमिंग बढ़वा दिया और वजन भी 5 किलो कम हो गया बाबू जी। वजन 5 किलो कम हो गया और 4-5 किलो और कम हो जाएगा। हाँ बाबू जी, तो फिर फिगर्स और अच्छे हो जाएंगे। ओम बाबू जी ओम। लोग इधर उधर फिगर देखते फिरते हैं। बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। नहीं रंजा, तेरे को एलर्जी है? हाँ। ये गुड़िया कह रही है मुझे एलर्जी। किस चीज की एलर्जी? इधर घास से और डस्ट से। अच्छा, तो आपको एलर्जी नहीं होगी। क्यों? अंदर से एनर्जी आ जाएगी, है ना? योग करोगे तो एनर्जी आ जाएगी, एलर्जी भाग जाएगी। एक एक करके। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इसको ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी आपके कोई बात चरणों ना, में बैठो। हाँ। कोटि कोटि ये प्रणाम। देखो, एलर्जी तो किसी को नहीं रह सकती। अब छोटे छोटे बच्चों को एलर्जी हो जाती है घास से, अलग अलग मौसम से, किसी भी चीज के ऊपर फूल आता है उससे, वेदर से। बच्चों को 3-4 तरह की एलर्जी होती है। अभी यहाँ पर नहीं आएंगे मंच के ऊपर, नहीं तो फिर देखो गड़बड़ है। नहीं तो बाबा तुम जी। यहाँ आ जाओगे तो मेरे को उठ के जाना पड़ेगा। स्वामी जी आपके तो चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं करते रहो, 2009 से लेकर चुपचाप मत यहाँ आती बैठो। हूँ। हाँ, मैं 2009 से लेकर के यहाँ आती हूँ योग ग्राम में। और शुरू में मुझे बहुत सारी बीमारियां थी और चल फिर नहीं सकती थी। उस हालत में मैं 2009 में यहाँ पहुंची थी और 1 हफ्ता में ही मेरा पूरा ये रोमेटोइड आर्थराइटिस मेरा ठीक हो गया था। अच्छा, ठीक 2009 में। ये तो जब योगग्राम शुरू हुआ था तब की बात है, 11 जी। साल पहले की। हाँ। फिर उसके बाद में मेरा शुगर स्टार्ट हुए, मैं क्योंकि मेरा मदर को भी था, इसलिए मुझे बताया गया था कि ओल्ड एज में हो सकता है करके। एक ही बार वो बढ़ने दिया। उसके बाद से मैंने आहार में और योगा निरंतर करती हूँ और खान पान में अपना डेली रूटीन ये सब कुछ मैंने ठीक कर दिया। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि थायराइड की वजह से मेरा बाल झड़ गया था और कमजोर हो गई थी। मोटी होने के चक्कर में तो केला दूध खाने लगी और मुझे पता नहीं था कफ प्रकृति की है। और कफ भरने से वो जाकर के लंग्स में जाकर के भर गया। लंग्स का सामने जाके ये हो गया और लंग्स को एलर्जी करके लंग्स में पानी भर गया और वो पानी मेरे चेहरा में आ गया। और उसके वजह से हस्बैंड ने लेकर के मेडिकल में लेकर एडमिट कर दिए। वो लोग केवल नींद का दवाई, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, वो लोग केवल नींद का दवाई देके मेरे को 10 दिन सुला के रख दिए। और जब बाद में मैंने चेकअप कराया अपना, पूरा कुछ नहीं निकला, कैसा भी करके वहां से डिस्चार्ज लेकर के बाहर निकली। घर में आकर के वहां नर्स से मैंने पूछ लिया, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, क्या बात है? तो बोले आप बहुत भाग दौड़ करती है ना, इसलिए थोड़ा आराम दे रहे हैं आपको। फिर मैं घर में आके उसी दवाई को दुकान में भेज करके उसका जो है डिटेल्स वही दवाई मंगाने से उसका ऊपर का स्लिप मिला, मतलब ऊपर जो लिखा हुआ मिला, उसमें लिखा था कि पूरा मतलब बदन में छोटा छोटा दाना निकलेगा और ये लोग पोटेशियम परमैंगनेट से मेरे को मुंह धोने के लिए दे दिए, एलर्जी वो ठीक हो जाएगा बोल करके। उससे मेरा मुंह काला पड़ गया। फिर उसको लेकर के यहाँ आई, तब डॉक्टर नीरज जी ने मुझे बताया आप तो लकी है कि आपका सिर में वो पानी भर गया, मतलब चेहरा के ऊपर में पानी आ गया कि और किसी को पता नहीं चलता है, ये लंग्स का अंदर में ऐसा एलर्जी होकर के पानी भरा है।
इसके बाद मैंने वहां में जिसको भी ऐसा होता है उसके पास जाके बोलती थी, देखो क्या भाई है ऐसा अभी? नहीं करना। तो शॉर्ट बोलो में क्या, बोलो। हाँ अभी कैसा, अब तो ठीक है तेरा? हाँ, यहाँ में वो भी यहाँ में योगा में आकर के ठीक। पहले अर्थराइटिस ठीक किया, बाद में लंग के अंदर और फेस पर ये सब पानी भर ये गया, थायराइड वो भी ठीक करी थायराइड यहाँ में ठीक कर आकर ली। के। फिर वर्टिगो था, वर्टिगो भी ठीक हो गई मेरा योगा से। अभी मैं आराम से जर्नी कर पा रही हूँ। अब पहले तो किसके लिए आई सवेरे है? उठ खाली नहीं आनंद पाती करने थी। के लिए आई है? नहीं, वो अर्थराइटिस के लिए मैं साल में एक बार जो है वो ये थेरेपी ले लेती हूँ, ये पुटली वो थेरेपी ले अर्थराइटिस लेती कहीं हूँ। इसको उसको मेंटेन ये रखने ना के लिए। री अटैक होता है जी, एक बार हो गया था, बारिश का पानी से मेरा पूरा पैर बैठ तो गया अब था। उसको मेंटेन करने के लिए और सप्ताह वो एक बार साल में आ जाती है। क्या हाँ, नाम है? पूरा राजेश्वरी अम्मा। और तुम्हारी वो अंडमान husband? से है। तुम्हारी हस्बैंड कहाँ है? नहीं है, वही अंडमान में ही है। उसको भी मैं तो ले अकेली आया मैं यहाँ में रहती हूँ, अभी आश्रम में रहती हूँ। हाँ, ये तो 1.5 अरे साल हो हाँ, गया। ये तो यही आप आ गई जानती है। हैं। ये वानप्रस्थ राजेश्वरी आश्रम में ये अम्मा रहती है। 11 साल पहले इसको अर्थराइटिस था ना, अभी तो ये स्ट्रेचर पे आकर के और शायद ऊपर पहुंच गई होती। और एक बार तो बैठा देता है पूरा। और एक बार बारिश से बाबा जी पूरा पैर बैठ गया था। मेरे बेटी ने व्हील चेयर में मुझे यहाँ लेके पहुंचाया, 2 दिन में मैं चलने लग गई। लो, अर्थराइटिस से हो गया, यहाँ पूरा शुद्धिकरण कर देता है। ये कर लेते। और हाँ, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, उसके लिए मेरे ऑपरेशन के लिए सब तैयारी हो गया था। इसको तो अब याद आ रहा है क्या क्या था। फिर यहाँ आकर के ट्रीटमेंट लेकर के मेरा फाइब्रॉइड ठीक हो गया। उसी के कारण मैंने लिपस्टिक भी छोड़ दिया। लिपस्टिक क्यों छोड़ा? जी, डॉक्टर नीरज जी बोले कि उसमें भी एक कारण है, बस उसके अंदर भी कुछ है जो केमिकल्स मतलब होते हैं। हाँ, अब आज जो ये शायद सब कई लगा के आइए, कल तो छोड़ डॉक्टर नीरज जी का स्पीच हमें बहुत मतलब ये काम का है। और लिपस्टिक मैं आदि को बराबर हम सुनते किसी का रहती हूँ। विरोध नहीं करते, लेकिन अरे तुम ऐसे ही इतने खूबसूरत लगते हो। हाँ? चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद राजेश्वरी अम्मा, तेरा बहुत हो गया, बैठ जा, तू ही अकेली बोलेगी क्या? सुनेंगे सुनेंगे, तो बैठ जाओ, जब बोलता हूं तो माना करो, बात माना करो। हाँ? अभी कपालभाति अनुलोम विलोम करना है सबको। ये तो मैं आपको इंस्पिरेशन के लिए जिन्होंने लाभ पाया उनसे पूछ रहा था। तो जिनको विशेष लाभ होता है ना, लगातार करने का परिणाम है ये। किसका परिणाम है? लगातार योगाभ्यास करने का और एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल। इसलिए 4 शब्द मैं बार बार बोलता हूं। योगा, आयुर्वेद तो बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है। नेचुरोपैथी, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना, और हेल्दी नेचुरल साइंटिफिक लाइफस्टाइल। अनुलोम विलोम करो। जिनको और विशेष लाभ हुआ है, ऐसे और कौन कौन महात्मा है? बाबा तेरे को क्या फायदा हुआ? अभी तो 3 ही दिन हुए। उधर माइक लेके जाओ ना, हरी तुम जाओ। हाँ। अनुलोम विलोम कर रहे हैं, करो सब। ये बाबा जी भी पक्के हैं। हाँ। करते रहो। अभी मैं आप में से ही जो लगातार यहाँ पर 5, 7, 10 दिनों से ठहरे हुए हैं, और अभी तो मैंने 1 तारीख से स्पेशल अनाउंस कर रखा है, जो धरती के सबसे सर्वाधिक मोटे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनको बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोल दिया पेसमेकर लगाओ, बाईपास कराओ, नहीं तो मर जाओगे। उनको मैं कहता हूं, उनको मैं मरने नहीं दूंगा। बिना बाईपास के, बिना एंजियोप्लास्टी के, बिना पेसमेकर के उनको जिंदा करूंगा। क्या विशेष लाभ हो गया बाबा? हाँ जी बाबा जी के लिए सत प्रणाम। मुझे क्रिएटिन आ जी 358। हाँ। और कल मेरा टेस्ट हुआ, कल मेरा टेस्ट हुआ तो 2.5 रह गया जी। चलो, अब 2.5 आ गया। हाँ 2.5 आ गया जी। पहले तो 4 था। हाँ जी। 4 से 2.25 हुआ, 2.25 से अब 2.5। रिवर्स उल्टी गिनती शुरू होगी रोग की। अब काउंट डाउन, क्या बोलते हैं? उल्टी गिनती, काउंट डाउन बोलते हैं। काउंट डाउन ही बोलते हैं। अब काउंट डाउन शुरू हो गया इसका, उल्टी गिनती शुरू होगी इसकी। मैं बोलिए बाबा ये 2 दिन में कैसे राजी हो रहा है? क्या नाम? प्रेम? हाँ, प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। प्रेम सिंह के लिए ताली बजाओ भाई। एक गांव का आदमी है, सिर दर्द की दवा खाते खाते किडनी फेल कर बैठा था। अब फिर बाबा राजी है कि भाई अब तो बाबा ठीक ही होके जाना है। डेट करके भेजना बाबा आपका। हाँ प्रेम भाई। हाँ,
ये पुणे 2 था, एक वो मुंबई से भी एक बेटी आई हुई थी, किधर बैठी है, पुणे वाली, मुंबई से नहीं पुणे वाली चली गई। अच्छा 1 तारीख को वापस आ रही है, उसके घर में कुछ काम आ गया होगा। अच्छा एग्जाम था तो एक बार क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, जिनको विशेष लाभ हुआ है उनका एक एक करके हम, अब जैसे हौसला मिल जाता है, नहीं तो आदमी को ना अंधेरा अंधेरा दिखता है, अरे अब तो बोल दिया डॉक्टर ने अब तो मर के पीछा छूटेगा, अब तो किडनी फेल होके पीछा छूटेगा, यही बोलते हैं सीधे डॉक्टर। अब तो किडनी, पहले डायलिसिस और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। फिर उदाहरण किसका देंगे, बोले सुषमा स्वराज जी मर गई, अरुण जेटली जी मर गए, उनको किडनी फेल हुआ था, उनको ट्रांसप्लांट हुआ था, अमर सिंह मर गए, नाम अमर था वो भी मर गया। ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं और डराते हैं लोगों को। फिर भाई जब पहले ट्रांसप्लांट बाद में, पहले डायलिसिस बाद में ट्रांसप्लांट बाद में मरना ही है, तो फिर बाबा के पास आके मर लो ये तो एक किडनी वाली बात कही है मैंने, फालतू की। चलो कपाल भाती करो। एक बहन और उधर से कुछ कहना चाहती है, चलो उधर सूर्य की तरफ मुंह करके कर लो। चलो बेटा अब आप वहीं कर लो। हा? ये ऐसे बच्चे, सीरियस बच्चा है, हा? जानवी के लिए ताली बजाओ। हा? उधर देखो बाबू, बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। सूरज की तरफ देख के करना है, आंख खुली रख करके। हा? बाबा तो जी कोई कोटि एलर्जी नहीं कोटि होगी। प्रणाम। आशीर्वाद। मुझे 2 साल पहले सोराइसिस हो गया था हाँ। और इतना ज्यादा दवा दिया कि मैं दवा खाते खाते बेड पे पड़ गई थी। क्या नाम है आपका? मधुलिका शुक्ला। मधुलिका। हाँ। और फिर मैंने आपका देखा तो मैं साल भर से निरंतर धीरे धीरे, चूंकि हाथ पैर बिल्कुल उठते नहीं थे, और वो जाके अटैक कमर पे किया, और इस समय मैं कमर से पूरा एकदम परेशान हो गई थी, दवा ही तो खाते पहले खाते। अर्थराइटिस और सोराइसिस जी सर, दोनों एक साथ, पूरी चमड़ियां ऐसे। सोरेटिक अर्थराइटिस होता है, सोराइसिस अर्थराइटिस में तब्दील हो जाता है, तो सोराइटिक अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के भी कही जाती है। पूरे पूरे ऐसे चमड़ियां निकल जाती थी और बिल्कुल मतलब ना कुछ मन होता था, पड़ जाते थे एकदम। फिर वो जाके कमर पे अटैक किया, और कमर की भी दवा, वो भी दवा, सब खाते खाते एकदम बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर मैंने आपका धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, फिर मेरे पति ने यहाँ धक्का देके मुझे भेजा। आज मुझे जाना है, 7 दिन का किया, आराम लग रहा है। अब तेरे को अर्थराइटिस और उसका क्या हाल है, सोराइसिस? ठीक है, आराम मिल रहा है सर। तो ये सोरेटिक अर्थराइटिस बड़े खतरनाक है। बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा, मैं मतलब कैसे बताऊं तो सोरेटिक अर्थराइटिस भी अच्छा हो जाता है। तो ये बैठती थी तो उठ नहीं पाती थी, ये सब एकदम बिल्कुल। अब उठने बैठने लग गई? हाँ हाँ, अब आराम है और बहुत अच्छा अब उठ मतलब बैठ के लग दिखा। रहा है। अब खड़ी हो। अरे ये तो पूरी दंड बैठक ही करने लग गई, सीधे सीधे बिना सहारे के उठना बैठना चलो बहुत आशीर्वाद। प्रणाम तो सर। हाँ, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये सामने देखो सूर्य, तराटक करवाता हूं ना रोज, सूर्य को 1 मिनट देखना है। 1 मिनट से करके 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक देख सकते हो। इससे तुम्हारी नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी, मन पर संयम आएगा, तेजस्विता आएगी, एनर्जी आएगी। अनुलोम विलोम करते रहो एक एक करके। हाँ, कोई क्या कह रही थी माता जी? करो अनुलोम विलोम करो। ओम बाबा जी, मेरे को 10 दिन हो गए यहाँ आए हुए, तो मैं काफी ठीक हो गई जी आपकी दया से। मैं अनुलोम विलोम और कपालभाति आधा घंटा घर में भी करती थी, पर यहाँ के मेरे को बहुत फायदा हो गया जी। कितनी देर करती है यहाँ? यहाँ आधा घंटा करती हूँ जी सुबह, और आधा घंटा शाम को जी, मतलब आधा आधा घंटा जी। हाँ जी। दोपहर को नहीं कर रही? नहीं जी, दोपहर को टाइम नहीं मिलता थेरेपी वगैरह में जी, इसलिए नहीं कर पाती जी। अभी क्या तकलीफ थी? मेरे को अर्थराइटिस हो गया था, बेड रिडन हो गई थी जी, 4 पाई पे जी, बिल्कुल नहीं चल पाती थी। एम्स में लेके गई, बोले ऑपरेशन होगा आपका जी। और वो अभी पीनानिल कौन सी खा रही हो, रेगुलर, एडवांस या? वो पीनानिल नहीं खाई, मैं एक्सरसाइज ही कर रही हूँ जी अभी। खाई देखो, बिना पीनानिल के ही नहीं, मैं बाबा जी बहुत ठीक हो गया। आप कहोगे जैसे मैं सूर्य नमस्कार और ये क्या नाम है, शीर्षासन, हाँ जी, मैं घर में करती थी बाबा जी। 1 साल पहले मेरे को ऐसा अर्थराइटिस का अटैक आया कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मेरे हस्बैंड से मैं बोल रही, मेरे को आप कहीं भी दिखाओ, मेरे को
जाना है, अब मेरे को इंग्लिश दवाई दिवा दो। तो उन्होंने स्टीराइड दे दी मेरे को जी। ओहो। स्टीराइड से मेरे को सफेद दाग शुरू हो गए जी सारे शरीर में जी। ये लो और नया काम। नया काम शुरू हो गया जी, सारे माथे पे हो गया, पीछे हो गए जी। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश है बाबा जी। मुकेश। अब अर्थराइटिस इसका ठीक हो गया और सफेद दाग भी कम हो गया? हाँ जी बाबा जी, कल से लगाना शुरू कर दिया सफेद दाग जी के ऊपर जी सारे। वो जो लेप बताया था सूत्रखंड लेप। हाँ जी। चलो ठीक है मुकेश। ओम बाबा जी ओम। सूर्य का त्राटक हो गया। अब इतने तक सूर्य का त्राटक और भी थोड़ा ऊपर तक आता है, यहां तक कर सकते हो। 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक। इसका भी विशेष लाभ है। सूर्य के त्राटक से आंखों की समस्या, मस्तिष्क की समस्या, कई प्रकार की एलर्जी की समस्या, लो इम्यूनिटी की समस्या, माने फिजिकल प्रॉब्लम के साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत दूर होती हैं। पहले लालिमा लिए हुए था और पूरा सफेदी लिए हो गया। ऐसे 5 मिनट तक आप टकटकी लगा करके तो ऐसे 5 मिनट आप सूर्य का त्राटक किया करो। और घर में भी ऐसा आप कर सकते हो और दीपक का भी त्राटक ऐसे कर सकते हो। तो ऋषिपाल जी अगले से पूछ लेते हैं। चलो अब इधर देखो, हुआ त्राटक किया आपने भी? ऐसे मैंने भी बहुत दिनों के बाद शुरू किया यहाँ योग ग्राम में आकर के। मुझे तो सूर्य देखने का ही मौका नहीं मिलता था कई बार। भाई कोई कभी कहीं कब गैर कब छिप गया। हम तो सुबह 4 बजे से लेके और रात को 10 बजे तक लगे पड़े रहते। तो पहले दिन मेरी भी आंखों में थोड़े आंसू आए। अब तो 5 मिनट में पता ही नहीं लगा, एकदम फर्स्ट क्लास। और आंखें बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। त्राटक बड़ा अच्छा होता है। क्या बोलते हैं इसको? त्राटक। घर में कोई सूर्योदय के में थोड़ी दिक्कत है, हो नहीं पाया, कभी वर्षात में, कभी और दूसरी कारणों से बादलों में, तो दीपक का कर लो, गाय का घी का दिया जलाया करो। देखो कोशिश तो ये करो कि तुम अगरबत्ती और धूप बत्ती ना जलाओ। हम भी उपलब्ध कराते हैं, वो हर्बल होती है, लेकिन सबसे अच्छा होता है गाय का घी का दिया। है जी, रोज करते दिए का त्राटक जानवी, अच्छी बात है। हाँ। शीर्षासन भी करते हाँ? करके दिखाओ शीर्षासन जानवी। ये तो बताया ही नहीं इसने। सर्वांगासन और शीर्षासन तो आपकी औषधि है। चक्रासन और सर्वांगासन भी करो, वो पैर ऊपर करके। सर्वांगासन तो औषधि है आपकी। हाँ करते हैं आप करो सर्वांगासन। एक तो चक्रासन है, करो चक्रासन करो। ये वाला तो चक्रासन है, करो। हाँ और फिर ये करो, ये वाला करो। पैर उठाओ और हाथ यहाँ लगाओ, ऐसे। ये सर्वांगासन है। ये बच्चों की हाइट के लिए भी अच्छा होता है। धीरे धीरे हाथ यहाँ लगा दे ना तो बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। बच्चों को ऐसे करवाना चाहिए, सर्वांगासन, शीर्षासन। दिया का त्राटक करने से जानवी का 1 नंबर का चश्मा, आप सभी पूछेंगे इधर। हाँ चलो करो कपालभाति को, चश्मा उतर जाता है। हाँ? तेरा भी उतरेगा चश्मा। क्या नाम है तेरा? हरीश व्यास का तो चश्मा भी उतर गया सोरोसिस वाले का। कितने नंबर का था? नंबर 1.5 नंबर का चश्मा, तो वही उतर गया। चलो बोलो। हाँ। ओम गुरु जी। जी मैं कमल मेहता, एडवोकेट हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट। जी। मुझे अभी शुगर बीपी की शिकायत शुरू हुई थी, तो इंडिया टुडे, इंडिया टीवी में आपका प्रोग्राम देख के 3 महीने से देख रहे थे। हाँ। 3 महीने से शुरुआत करी योगा की। हाँ। तो 8 किलो मेरा वेट कम हो गया। उसके बाद अब बीपी और शुगर भी मेरा कंट्रोल रहता है ऑलमोस्ट। बीपी शुगर अब गोली बंद कर दी ना यहाँ तो? गोली बंद कर दी है। चलो। एक महीना पहले बंद कर दिया था। बीच में थोड़ा कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी बीच में लेना पड़ता है। अब होगा ही नहीं। बस एक नियम बना लो कि सुबह 1 घंटा योगाभ्यास करना है। डेली कर रहा हूँ, 3 महीने से रेगुलर कर रहे हैं। बीपी, शुगर और वेट कितना कम कर लिया? 8 किलो। 8 किलो। जोरदार ताली बजाओ भाई इसके लिए। क्या नाम है? कमल मेहता। कमल मेहता सर। कमल मेहता, क्या बात है। बहुत बहुत ओम जी। हाँ कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, ये लगातार करना है। हाँ ये तो बड़ा कार्यक्रम है। ओम बाबा जी। मैं संगीता चंद्राकर बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड किशोर चंद्राकर पैरालिसिस हैं, तो 3-4 महीने हो गए उनको।
मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, बाकी योग अभ्यास तो नहीं कर पाते, अनुलोम विलोम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले कुछ भी नहीं बोलते थे, अब 2-3 शब्द बोलने लगे हैं अब। कहाँ पर है वो? वो पत्थर की जो कुर्सी बनी उसमें लास्ट में बैठे हैं, अच्छा अनुलोम अच्छा विलोम अच्छा कर ही रहे हैं। हाँ, बस उनको अनुलोम विलोम ही सुबह दोपहर शाम थेरेपी के समय सब जगह अनुलोम विलोम करते रहे, पूरे पूरे चल जाए। कितनी उम्र है उनकी? 40 साल 40, पूरे चलने लगेंगे। हाँ? जी। वो उनका हाथ ये पोजीशन और ये पैर कुछ अच्छे से काम नहीं करता सर। कोई नहीं, अभी पूरा लगातार करना पड़ेगा ना बेटा। जी और जी थोड़ा ये थेरेपी आदि दे रहे हैं ना, तो उसमें स्टिफनेस और ये सब तो कम हो जाएगी। जी। बाबा जी उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखवा देते। हाँ, दवाई भी बता दे, जी बता देंगे उसको। तो इधर आना इसके बेटी के पास, इसने 1 नंबर कम कर लिया त्राटक करके। अब इसका थायराइड तो कपालभाति उज्जाई सर्वांगासन से दूर हो जाएगा। ये तो एक लोगों को ना हौसला देने की जरूरत है। खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। हाँ, कितनी दिनों से कर रहे थे बेटा त्राटक? 2 महीने से। 2 महीने से। भैया भी करता है तुम्हारा? हाँ। इसका पापा है क्या? हाँ, वही। ये पूरी फैमिली को ही बुला लिया इसने, हरीश व्यास ने। प्रणाम बाबा जी। हाँ। जानवी और आदित्य दोनों 15-15 मिनट तक रोज दिया का करते हैं। 15-15 मिनट? क्या बात है, बड़े जबरदस्त बच्चे। क्योंकि वो पतंजलि में दिखाए थे, तो वो बोले कि आप दिया का कीजिए तो आपके आंखों का चश्मा कम हो जाएगा। तो इसका एक साइड का तो कम हो गया, पूरा ही उतर गया, और दूसरा एक जो था नंबर वो 0.75 है, अभी चेक किया हुआ। माने एक तो कम हो गया और एक पूरा खत्म हो गया। मतलब एक में 0 ही हो गया पूरा। एक में 0 मतलब पूरे 100% आईसाइट वापस आ गई। हाँ। और अनुलोम विलोम भी करते हैं? हाँ, दोनों भी करते हैं। ये अनुलोम विलोम जरूरी है, मैं देख रहा था बड़ी डिसेंट तरीके से कर रही थी। और मेरे को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, 200 के नीचे था, अभी 280 कोलेस्ट्रॉल है। 280। हाँ, 280 कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल है। हाँ हाँ हाँ। तो वो बढ़ गया था, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं था। डेंगू हुआ, डेंगू के चक्कर में वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया। ओ, तो भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम। तो ये अनुलोम विलोम करो सब। तेरे को थायराइड दोनों को, माँ बेटी दोनों को ठीक हो जाएगा। ओम स्वामी जी, मैं जानवी बॉर्न होने के बाद 85 मेरा वेट हो गया था। 20 किलो वजन मैंने सिर्फ 4 महीने में आपका योगा सीढ़ी देख के कम किया है। 20 किलो? हाँ। जानवी की मम्मी हो, और थायराइड भी मेरा 16 तक चला गया था, अभी 0.2 है। तो थायराइड ठीक कर लिया, अभी तो और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिटिया का भी ठीक हो जाएगा, ये जेनेटिकली आ गया है, ये भी ठीक हो जाएगा। लोग जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर सब ठीक होता है। ओम स्वामी जी। ओम बेटे खुश हो। 20 किलो वेट कम कर लिया, थायराइड भी रेगुलर, बेटी का भी ठीक हो जाएगा। हाँ, इसने तो कई चीजें ठीक की। हाँ बोल। ओम गुरुजी। सब अनुलोम विलोम करो, कपालभाति काफी हो गया, अब अनुलोम विलोम करो। ओम गुरुजी। गुरुजी मेरी मदर इन लॉ को ना डिप्रेशन था, बॉम्बे दिखाया, पीजीआई चंडीगढ़ दिखाया, कहीं से ठीक नहीं हुए। आपके योगा से ठीक हुए वो। हम सारी जगह हार गए थे, बट मेरे को ना जी 2019 में माइलेडोसिस हो गया, पीजीआई से ऑपरेशन करवाया था। आपका? मलकीत सिंह। मलकीत सिंह। मलकीत, हाँ जी। फिर उनसे मैं प्रेरित होके, ये मेरे जीजा जी हैं, इन्होंने बोला भी आप योगा करो। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला भी आपको वर्ल्ड में 13 लोग हैं जिसको आपको अमाइलाडोसिस की प्रॉब्लम है, इसमें प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है। उन्होंने मेरे नाक में से निकाल दिया। इन्होंने बोला डॉक्टर की एक दिन भी दवाई नहीं ली, मैंने रेगुलर 1.5 साल से योगा कर रहा हूँ। आप मेरे को आशा है भी आप ही ठीक करोगे गुरुजी। उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को भी आपने ठीक किया आपके योगा से, मैं भी आपके योगा से ही ठीक होऊंगा। अभी 506 है मेरा यूरिन प्रोटीन। ओहो। गुरुजी मैंने पतंजलि से ये सर्वकल्थ, आरोग्यावटी, विक्रदोष, नीम, पीपल की शाल, नीम की शाल, गिलोई घनवटी, गोकुश कुगर, विक्रदोष, चंद्र प्रभावटी, ये रेगुलर ले रहा हूँ। कोई भी एक दिन भी योगा में ड्रॉप नहीं है मेरा 1.5 साल में, और ना मेडिसिन में गुरुजी। अब और क्या क्या कुछ तो फायदे हो गए हैं? मेरे को एक तो ठीक है, बढ़ नहीं रहा गुरुजी, एक और डिप्रेशन वाला है। मेरे को पूरी आस है भी आपने ठीक करना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
तो डिप्रेशन, बहुत तरह की दिक्कतें आ जाती है एक के बाद दूसरी। डिप्रेशन भी आपके योगा से ही ठीक हुआ। मैं 3 महीने डिप्रेशन में चला गया था, घर से निकला नहीं, किसी से बात नहीं की। आपके योगा ने डिप्रेशन ठीक किया है। आपके योग करने से अपने आप हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं, सीधी सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। बहुत आशीर्वाद। गुरुजी दवाई फिर यही हाँ यही चलेगा। और कपाल भाती के साथ है ना, ये बैठे बैठे ये साथ साथ कर लेगा, साथ साथ कपाल भाती। एक तो आसन मैंने कहा था प्राणायाम के साथ करो, और प्राणायाम एक्यूप्रेशर के साथ करो, ध्यान के साथ करो, एकाग्रता के साथ करो। ये बार बार हाथ उठा रहा है, इसकी दारू छूट गई, इसकी सिगरेट छूट गई, इसका वेट कम हो गया है? ये तो उस दिन जब पूछा ना मैंने, एक सिगरेट को दूसरी सिगरेट से जलाया करता और कंटिन्यू पिया करता जब तक सो नहीं जाता। बाबूजी प्रणाम। और दारू भी मैंने बोला, दारू भी बोला सीधी पीता था, पानी पुनी डाल के नहीं। हाँ पूरी की पूरी बोतल एक बार में। पूरी बोतल नहीं, हाँ। मगर जब तक चलती है। अब सारी दारू छूट गई और सिगरेट, ये दोनों नशे बड़े खतरनाक होते हैं। बाबा जी मेरे को हाई बीपी था, कल 70-110 आया है। बगैर दवाइयां बंद हो चुकी हैं जी, दवाई बंद हो गई और 70-110 अब तो एकदम एब्सोल्युटली कंट्रोल हो गया। जी जी। कितने दिन हो गए दवाई बंद हुए? दवाई इंग्लिश मेडिसिन तो मैंने 1 हफ्ते पहले बंद कर दी थी, और आपकी मेगावटी जो है मैंने 4-5 दिन खाई है, उसके बाद में 3 दिन से मेगावटी नहीं खाई। मेधावटी और जो है मुक्तावटी आदि दे देते हैं जी, मुक्तावटी जी मुक्तावटी दे देते हैं। कई बार क्या होता है ना, किसी को बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है तो थोड़ा एकदम से उसको शरीर जो है ना, बॉडी जो है ना, जैसे दवाइयों को भी, शरीर को भी हैबिचुअल कर देते हैं। ड्रग्स का गलत आदत पड़ जाती है, तलब पड़ जाती है शरीर को भी। दारू का जैसे नशा होता है ना, ऐसे शरीर को दवाइयों का भी एक नशा, एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन, उस एडिक्शन से निकालने के लिए पहले आयुर्वेद में ट्रांसफर करते हैं, फिर आयुर्वेद से इसको वो भी बंद कर दिया। अब 70-110, ये तो मेरा जितना ही हो गया। जी जी बाबा जी मैं आज जा रहा हूँ और मैंने अपने छोटे भाई को बुला लिया है। अच्छा, इसको छोड़ के जा रहा है? जी जी जी, ये ठीक है, एक आया दूसरा गया जी। इसको किडनी की प्रॉब्लम है। इसको क्या है? किडनी की प्रॉब्लम। कितना हो गया इसका क्रेटिनिन? 2.64। तेरा डेट करके भेजेंगे, उससे पहले घर मत जाइए। बिल्कुल नहीं जाऊंगा सर, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील। जैसे वो प्रेम जी का कम हो गया ना, और किडनी के क्रेटिनिन वाले कितने रोगी हैं यहाँ? एक तो प्रेम भाई हो गए और 2 इधर हैं क्रेटिनिन वाले हैं, ये भी। अच्छा 4 हैं। और कौन है? तुम्हारा कितना है? 4 है। तो ये सारे किडनी वाले पेशेंट सबका तुम्हारा डेट पर लाना आ जाएगा। बस एक तो ये कपाल भाती जब भी करते हो ना, आज इंडिया टीवी पर भी किडनी का फिर से बहुत लोग मर रहे हैं किडनी में। हॉस्पिटलों में इसलिए नहीं जा रहे, वहां कोरोना और ना लग जाए। क्या कहते हो? बोलो क्या नमाज पढ़ने गए थे, क्या रोजे गड़े पड़ गए? बाबा जी ये आपसे पर्सनली मिलना चाहता है। डॉक्टर साहब ने भी बोला है आज अभी सारे ये जो किडनी किडनी पेशेंट हैं, खड़े हो जाओ सारे के सारे किडनी वाले। ये तो प्रोटीन लीकेज वाला है, इनका तो हो ही गया। और तेरे को क्या, गुटखा खाने वाला खड़ा, अब छोड़ चुका हो तो 300-400 रुपए का गुटखा रोज खाता था। क्या पथरी है तेरे? हाँ, पथरी भी निकल जाएगी। कब से है पथरी? 6-7-8 साल हो गए। 8 साल तो निकलती ही नहीं? निकल गई, फिर पड़ गई, फिर बढ़ गई। तो ये तो अब रोज ये 5 ये है ना, कपाल भाती करते करते ये किया करो, है ना? जी गुरुजी प्रणाम। और बाकी तो पथरी की दवाई दे देते ना, वो काढ़ा और पाउडर। कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। आपका कितना बाबा जी क्रेटिनिन? बैठ जाओ, तुम तो बैठ जाओ बेटा। कपाल भाती ना ऐसे किया करो, ये दवा के 1.8 है, तो आपका तो जल्दी कम हो जाएगा। प्रोटीन लीकेज भी है। ओ प्रोटीन लीकेज भी है। क्या नाम बाबा जी? विंग कमांडर आर.के. महेश्वरी। विंग कमांडर आर.के. महेश्वरी जी। हाँ, तो
आपका 100% ठीक हो जाएगा जी बाबूजी। प्रोटीन लीकेज भी और क्रिएटिनिन भी आपका 7 दिन बाद ही करवाएंगे और आप खुद ही नॉर्मल पाएंगे। आपने पहले देश की सेवा की, आपकी थोड़ी सेवा हम कर देते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे विंग कमांडर आर.के. महेश्वरी जी का। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम लगातार करो। अनुलोम विलोम आप लोग पूरा नहीं करते हो, कपालभाति तो फिर भी कर लेते हो। तो कपालभाति ऐसे करना है इसके साथ। इधर ले आओ भाई। हाँ अनुलोम विलोम करो। कुछ माता जी कुछ कह रहे हैं। हाँ चलो अनुलोम विलोम करो। हाँ। बाबा जी राम राम जी। राम राम जी। बाबा जी मेरे को 100 बात की एक बात है, एक के बाद एक बीमारी थी छोटी सी उम्र से ही। छोटी सी उम्र से? हाँ 25-26 साल की उम्र से ही। अब कितनी हो गई? अब मैं 60 साल की होगी। क्या नाम है माता? मंजू गर्ग। मंजू। हाँ हाँ। अब मैं 10 साल से यहाँ बराबर आ रही हूँ, 1 साल में एक बार। साल में एक बार आती है? हाँ हाँ 10 साल से। क्या बात है, अब ये बढ़िया काम। मैं तो 100 की बात एक कहूंगी कि बाबा रामदेव हमारा हारे का सहारा। तेरे क्या क्या बीमारी थी वो भी तो बता। बाबा मेरे को है ना ये पैर हाथों में पता नहीं था, ये सोराइस है। सोराइसिस। हाँ, ये बीमारियों के नाम अंग्रेजी में हमको तो पता ही नहीं लगता इनके नाम क्या क्या है। ये हाथ पैरों पे वैसे ही पपड़ी सपड़ी आती थी। हाँ। बहुत इलाज करवाए। पहले धूप से होती थी, फिर मार्च से शुरू हो जाती थी। ये तो सोराइसिस। और उसके बाद मेरे को है ना दांतों में प्रॉब्लम। हाँ दांतों पायरिया की। हाँ, फिर ये मेरे को दर्द था 35 साल से। 35 साल से पेट में? यहाँ साइड में। साइड में। पहले तो मसाले वसाले खाने से होता था, फिर मेरे को ऐसे ही होता, बीच बीच में वैसे ही होने लगा जरा सा खा के। तो 10 साल से नीरज जी ने बताया ठंडी गर्म तौलिए से नहाते टाइम कर लो, कि ऐसे तौलिए के टुकड़े लो और नहाते। और ठंडे गर्म पानी की पट्टी बता देते हैं, सिखा देते हैं। हाँ तो उससे मेरे को आराम है। अब मेरे को पता नहीं, ये सब हाथ पैरों में तो 10 साल से दिक्कत थी, तो यहाँ भी किसी ने नहीं बताया मेरे को अर्थराइटिस है। अब ये लॉकडाउन में और 3 महीने सर्दी में 10 महीने में मैं योगा नहीं गई, कोई भी नहीं करा, तो ये मेरे बहुत इतने बढ़ गए कि मैं डॉक्टर के गई। डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह जो बहुत सारा कुछ किया, डिटेल का बताने का समय नहीं है। फिर मैंने दवाई खाई, मेरा सारा वारा मुंह सूज गया। ये मेरा बेटा बैठा है, मैं कहने लगी मैं तो यहाँ रहूं नहीं, मेरे को तो बाबा के ले चल। ये मेरे को लाया है, मेरे को फर्क है। चलो बहुत अच्छी। अभी आर्थराइटिस हो गया था, फिर उसकी ये दवाई दो स्टेरॉइड पीरियड ऐसे दे देते हैं, फिर सूजन, बहुत बुरी हालत हो जाती है। इससे बच के रहियो। मैं कहता हूँ 99% गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी टेस्टिंग, सब पागल बना रखा आदमी को। एक बहुत बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी है, इसलिए मैंने इनको एक नया नाम दे रखा है, अच्छे डॉक्टरों के लिए धन्यवाद। वो तो खुद भी आते हैं, अपने परिवारों को भी खुद योग करते हैं अच्छे डॉक्टर। बाकी एक है ड्रग माफिया, पूरा ड्रग माफिया है, पूरे इंडस्ट्री से लेकर के और उसके नीचे दवा बनाने वालों से लेकर के, और अलग अलग दवाओं पर रिसर्च के नाम पर एक बहुत बड़ा एक पूरा उनका एक तंत्र होता है कि कैसे दुनिया को पागल बनाया जाए पैसे के नाम पर बस। जी बेटे अनुलोम विलोम पूरा हो गया? हो गया पूरा? अनुलोम विलोम पूरा करो। हाँ बेटा। हाँ बाबा जी मेरा पेट जो है वो 2.5 साल से खराब है। मेरी कमर 32 थी 2.5 साल पहले, आज मेरी 26 हो गई है। और हमारा दिक्कत ये था, जो 20 दिन पहले हमको अनुभव हुआ, खुद आपके मतलब प्रवचन से खुद का अनुभव हुआ कि मुझे पेट का प्रॉब्लम है। हाँ। तो आज तक मुझे कोई नहीं बताया कि मेरा नाभि जो है वो हमेशा डिस्टर्ब होता था, और इसी वजह से हमेशा प्रॉब्लम बना रहा, और थायराइड हो गया, और मतलब हमेशा दिक्कत पेट में रहता है। अभी कितनी दिन है यहाँ? अभी 2 दिन हुआ। अभी पेट वाले 5 आसन है, पेट वाले आसन हम 1 महीने से कर रहे हैं, आपका वीडियो देख के। यही बैठ जाओ, वज्रासन में बैठो, जाओ बेटा। और आशीर्वाद गुरुजी मेरे साथ भैया भी आए हुए हैं। हाँ। जिनको ब्लड कैंसर का लिम्फोमा प्रकार का दिक्कत है। तेरी ब्लड कैंसर अब ठीक करके भेजे। 4 साल पहले आया था 16 में, तो 9 महीना वो टाटा मेमोरियल में जाके कीमो करा के आए 2017 में। तो फिर 2020 के शुरुआत में फिर बीमारी वापस आ गई। फिर ये रिकरेंस होता है जी। इसलिए मैंने ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर और जो है
जिनको भी ब्रेस्ट कैंसर है, इन 4 को ही बुलाया है। फिर कई बार कहे ना बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट हो जाते हैं तो फिर एक एक पेशेंट के पीछे 10-10 आदमी लगाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने जो जिनको आराम से ट्रीट कर सकते हैं हम, वो ये वाले कैंसर वाले पेशेंट, उनको भी बुलाया हुआ। अभी जनवरी में इनको वापस आ गया बीमारी और फिर अब तुम तो ये बस यही करना, तेरा अभी आज से तेरा पेट ठीक हो जाएगा। हाँ, इनको देना, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको, 1 मिनट रुको आगे, हाँ झुक करके। ये डायबिटीज और ये सब के लिए कॉमन है, पहले अभी कॉमन वाले करेंगे और उसके बाद स्पेसिफिक करेंगे। क्या नाम है? विकास जायसवाल। हाँ हाँ, कब से ब्लड कैंसर? 2016 से। 2016 से। पहले जो है दवाइयाँ आदि करवा ली? हाँ, कीमो कराए थे। कीमो करवाए थे। 2020 में वापस आ गई, जनवरी में फिर 1 महीना कीमो हुआ। अब डॉक्टर बोलते हैं BMT करने के लिए। अभी तुमको यहाँ औषधि देंगे और प्राणायाम करवाएंगे और पूरा शुद्धिकरण करेंगे, तुम्हारा ठीक करके भेजेंगे। ठीक। हाँ, पूरा चाहे 1 महीना रुकना पड़े, जो ऐसे कुछ असाध्य रोगी उनको हम 1-1 महीना भी रुकवाएंगे, कैंसर वाले। डॉक्टर बोले BMT करने के लिए। कुछ नहीं करना पड़ेगा तुमको, अब तुमको बस योग करना पड़ेगा और औषधि हम बताएंगे वो लेना। रुक जाओ आगे, बहुत आशीर्वाद। आगे झुक करके रुकना है। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको भी पेट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्ट भी कोई भी प्रॉब्लम है, ये तो सबके लिए कॉमन है। सब करो 1-2 मिनट लगातार झुक करके। और किसके साथ बताया था? कपालभाति के साथ। करो सब जी, बोलो बोलो। स्वामी जी सत प्रणाम। प्रणाम। मैं गुजरात सुरेंद्र नगर से आया हूँ और मैं अलग से कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। कि मैं 12 साल से योगा कर रहा है। आप सुरेंद्र नगर जब पधारे थे तब से हम योगा कर रहे हैं और योगा टीचर भी बन गए, प्रभारी भी बन गए। और प्रिकॉशन इज द बेस्ट देन क्योर। जो रोग नहीं होने का सबसे बड़ा जो इनाम था वो योग है। और मैं 70 साल की उम्र है। मैं इतना फिट हूँ कि इससे मैंने महेश्वरी डॉक्टर को बताया कि आपका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कि तो मैंने प्रिकॉशन के लिए ये योगग्राम में आया हूँ, ये दूसरी बार आया हूँ और मुझे जो कुछ मिला है वो सब योग से मिला है। और कई लोगों को योग से मुक्त किया, रोग से मुक्त किया है। तो सब रोग होने के बाद आते हैं, पर पहले से ही योग कर दो। जहाँ भी सेंटर चल रहा है घर पे करो, देख के करो टीवी में। और योग का ये बड़ा मेरा उदाहरण देख लो कि मैं कितना साल का सुस्त हूँ और कोई बीमारी नहीं। और 100 लोग को हम आज लेके आने थे, मगर कोरोना के हिसाब से वो चेतना गजेरा और शिषपाल जी, अलका जी, हमारा महिला प्रभारी भी सोनल दीदी भी आए हैं। और हम ये हमारे अब योगी बन गए। अब योगी ग्रुप बना लिया है, योग वाला भी और नेचुरोपैथी वाला। पूरा समूह तैयार कर ले कि साल में 1 बार योगग्राम आओ। बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ जी। पूरा 70 साल हमारे आज थी से ना गुजरात में पण एबीपी अस्मिता ऊपर, एबीपी अस्मिता चैनल છે ને ત્યાં? हाँ जी। એ एबीपी अस्मिता ऊपर આજથી લાઈવ પ્રોગ્રામ ચાલુ થઈ રહ્યું છે। अच्छा, गुजरात में? हाँ, गुजरात में पण ત્યાં વધારે જાગૃતિ આવી જશે। हाँ, धन्यवाद। खूब खूब आशीर्वाद। तो आज से एबीपी अस्मिता, जैसे एबीपी राष्ट्रीय चैनल है ना, तो एबीपी अस्मिता गुजराती, एबीपी माझा वो मराठी है, एबीपी फिर आनंदा बांग्ला है, एबीपी गंगा फिर यूपी वाला है। तो सारे एबीपी के ऊपर एबीपी अस्मिता पर तो ये पूरा सुबह लाइव प्रोग्राम शुरू कर दिया। और फिर एबीपी पर राष्ट्रीय चैनल पर भी सैटरडे संडे को, आज तक पर भी, जी पर भी, चारों तरफ योग का प्रचार दोबारा से मैंने एकदम धुआंधार शुरू कर रखा। पूरे देश को योगी बनाना है। हाँ? चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद उसको। हाँ, आज ही हमने सुरेंद्र नगर में फर्स्ट शिषपाल जी चेयरमैन बने योग बोर्ड के, तो ताड़ासन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। और 5000 लोग इकट्ठे करके हमने ताड़ासन 3 मिनट और 27 सेकंड तक ताड़ासन किया और हमारा गिनीज बुक में नाम दर्ज किया। ताड़ासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार, इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड योग के बन रहे। पहले हिंदुस्तान में रिकॉर्ड किसके बनाते थे? नाखून बढ़ाने के, बहादुरी का काम है, बाल बढ़ाने के। ये तो मजा
लोग हमारे यहाँ बोले हिंदुस्तान में बहादुरी का काम नहीं होता। अब नाखून बढ़ाने के, बाल बढ़ाने के जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते थे, अब वहां योग के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। सूर्य नमस्कार करने के, आसन करने के, प्राणायाम 3-3 घंटे 4-4 घंटे के शीर्षासन के, अलग अलग आसनों के, प्राणायाम के, आगे झुक करके 1 मिनट तक फिर से करो ऐसे हल्का। स्वामी जी सोनल पटनी, हाँ, गुजरात से आए, सुरेंद्र नगर महिला प्रभारी। मेरा 2007 में हिप्स का रिप्लेसमेंट हुआ था, 2007 में। 2008 से मैं पतंजलि से आपसे जुड़ गई हूँ, तब से मेरा योगा चालू है। मैं 2 घंटे तक पलोठी वार के बैठ सकती हूँ, कोई नहीं बैठ सकता, मैं बैठ नहीं सकती तो हिप जॉइंट के रिप्लेसमेंट के बाद अब पूरा उसने, चलो अब उस समय हो गया जो हो गया, अब उसने अपने आप को सभी आसन भी कर सकती हो, सूर्य नमस्कार भी कर सकती हूँ, और मेरी 8 क्लास चल रही है योग की। अभी तो मैंने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को 3 को रिकवर किया है, 3 पेशेंट को रिकवर करके, और ऑनलाइन क्लास चलती है अभी। ऑनलाइन क्लास चलाती रहती है। और अभी ऐसे पूरे देश में करीब 1 लाख से ज्यादा हमारे योगी भाई बहन है जो दूसरों को ऑनलाइन ऑफलाइन, अभी कोरोना काल में भी गांव में और अलग अलग प्रशासन से अनुमति लेके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग क्लासेस शुरू हो गए। एक बार सबका अभिनंदन है। और मेरी दोनों बहनों को भी साथ लेके आई हूँ, और अच्छा। दोनों बेटी भी 2 योग टीचर है मेरी। पूरा परिवार योगी फैमिली हो गई है। चलो दाएं पैर मोड़ो, वक्रासन में बैठ के करो। मैंने बोला प्राणायाम के साथ आसन, क्या बोला? प्राणायाम के साथ आसन करना है। अद्भुत अद्भुत लाभ होते हैं। चीजों को ना ठीक ठीक करो। और किसी को अति विशेष लाभ हुआ है? पीछे वहां ले जाओ भाई माइक, इसके पास भी ले लो। क्या हुआ विशेष लाभ हुआ? हाँ, पहले पीछे फिर आगे ले आता। करो कपाल भाती करो। हाँ, स्वामी जी मेरे बेटे की, हाँ बोलो बोलो। स्वामी जी मेरे बेटे की जो है ड्यूटी नाइट शिफ्ट रहती है अधिकतर, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं। उसके लिए कुछ उपाय बताएंगे? क्या कितनी उम्र है? 42 हो गई बेटे की उम्र। 42 का है। उसको एक ही उपाय है, ये जितने भी प्रॉब्लम है ना, 1 घंटा योग नियमित करवा दो। सुबह आंवला एलोवेरा का जूस पिला दो, गिलोय की और अश्वशिला की गोली खिला दो। ये छोटी छोटी चीजें है ना आयुर्वेद की, 5-7 चीजें हर उम्र में, गिलोय, अश्वगंधा, अश्वशिला, चंद्रप्रभा, ये छोटी छोटी चीजें शुरू कर देनी चाहिए। स्वामी जी ये तो रेगुलर ले रहा है, वो घर पे रेगुलर ले रहा है, लेकिन उसका वेट बढ़ता जा रहा है और थोड़ी शुगर की भी प्रॉब्लम हो गई है उसे। उसके लिए कुछ उपाय? शुगर का तो आसन तो बता ही दिए हैं, ये 5 आसन। और वेट वाले जो आसन है ना, हाँ जी, ये वेट वाले आसन 100 बार करने के लिए बोलो। हाँ चलो अगले भाई को देने। 100 बार करने वेट वाले, एक एक आसन। फिर 2-2 राउंड करवाने शुरू कर दिए अब तो, आपके कर दिए ना 2-2 3-3 वेट के लिए। हाँ स्वामी जी ओम। मैं 2005 से मेरे को IBS-D की प्रॉब्लम थी। तो मैं पतंजलि में दिखाया था 2005 में, तो वहाँ से मेडिसिन मैं ले रहा था, वो कर रहा था, ठीक आराम हो गया था। फिर बीच में 2 साल से फिर आ गई मेरे को लूज मोशन और वो प्रॉब्लम ज्यादा हो गई। ये जितने भी रोगी है ना, सुन लो, कोलाइटिस है, आर्थराइटिस है, ठीक होने के बाद भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। क्या है, बाकी नहीं तो जिंदगी भर दवाइयां खाते रहो और फिर और बढ़ती जाती हो। दवाइयां कभी भी बीमारी खत्म नहीं करती। एलोपैथी की बीमारी को क्या करती हैं? दबा के रखती हैं। आपको बीमारी हर पता नहीं लगने देती। आपको दर्द हैं, पेन किलर्स दे दिए। कोलाइटिस है, स्टीरॉइड दे दिए। दर्दों को दबाना नहीं, रोग को, मर्ज को दबाना नहीं, उसको हटाना है, मिटाना है। और 2 साल से फाइब्रोमाइल्जिया, मतलब पूरे शरीर अकड़ जाता था, दर्द होता था। अभी 10 दिन से बहुत आराम है मेरे को। अब 10 दिन हो गया? 7 दिन हो गया, बहुत आराम है डॉक्टर। तो पूरा कोलाइटिस, फिर ये अर्थराइटिस, क्या क्या हो जाता है। चलो आशीर्वाद, अभी तो थोड़ी सी उम्र बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। साल में 1 बार आ जाया करो। जिनको ज्यादा बीमारी है साल में 1 बार, लोगों ने फिक्स ही कर रखा वैसे। आशीर्वाद। आप क्या कर रहे थे सामने वाले भाई? हाँ खड़े हो। कपाल भाती के साथ करना ना, ये मैंने बोला है ना,
ये वाले तो अभ्यास आपको कपालभाति के साथ करने हैं। स्वामी जी प्रणाम। मैं 4 दिन हुए मुझे आए को, 4 दिन में मेरा 4 किलो वेट कम हुआ है। 4 दिन में 4 किलो कम कर लिया। और मेरे ये सर्वाइकल पेन था, ये कंधा उठता नहीं था, कंधा बिल्कुल सही है इस समय, और हल्का सा यहाँ रह गया, बहुत हल्का सा, थोड़ा सा यहाँ रह गया। अब मैं कंधा उठ जाता है, उठा के उठ जाता है। पहले जाम हो गया, बिल्कुल उठता नहीं था, बस बनियान भी नहीं पहन सकता था, ना उतार सकता था। लो क्या नाम है? RK गुप्ता। लो गुप्ता जी ने 4 दिन में कर लिया अपना ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा रूपांतरण शुरू हो जाता है, और 4 किलो वेट कम कर लिया, अंदर की सारी गंदगी साफ हो गई। और स्वामी जी मेरे वाइफ है, इसका 2.5 किलो वेट कम हुआ 4 दिन में। चलो अच्छी बात है। मैं पहले पॉलिथीन में मार सकता था, ना ही मैं उड़ बैठ सकता था। मैंने आपका टीवी पे देख देख के बटरफ्लाई उड़ा के बटरफ्लाई से जो है अब मैं पॉलिथीन मार लेता हूँ, और वो भी कर लेता हूँ, ये पद्मासन में भी बैठ जाता हूँ मैं। हाँ, बैठ के बिल्कुल जाम हो गए थे, ये भी नहीं बैठ पाता था, और ना ही जो है पॉलिथीन मार पाता था, और अब मैं इस तरह से लगा देता। ये लो अब तो पद्मासन लगाने लग गया। बताओ, पहले उकड़ू नहीं बैठ सकता था, पॉलिथीन नहीं मार सकता था, ऊपर से और जाम हो गया। एक एक करके बीमारी भीतर घुसती है और आदमी को गिरफ्त में ले लेती है। ये रोग रूपी राक्षस हैं। कोई प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद। पति पत्नी दोनों आ गए। अब चलो भाई, अब यहाँ देखो कोरोना कोरोना का रोना धोना चल रहा है। कोरोना को ना कुछ नहीं है, योग करो, और हो गया किसी को संक्रमण, कहीं किसी से भी प्रसाद मिल सकता है चलते फिरते, अपने श्वास आ रही हो कोरोना लो, मस्त रहो, और पहले लेते रहो, पहले प्राणायाम करते रहो, पहले लेते रहो। तो किसी को भाई जैसे अब इसकी भी 3 स्टेजेस हैं। एक तो है नॉर्मल संक्रमण तो होगा ही, कोरोना जाएगा तो तुम नहीं मरोगे, कोरोना अपनी उसकी आफत आएगी, वो मरेगा। किसी को बहुत ज्यादा उसका वायरस लोड बहुत ज्यादा होता है ना, तो हो सकता है तुम संक्रमित हो जाओ, लेकिन फिर भी तुम उसको पराजित कर दोगे। ये जानवरों को नहीं होता, क्यों? उनका इम्यूनिटी ज्यादा है। तो हम यही काम कर रहे हैं प्राणायाम से और ये आयुर्वेद से। अब सारे देश और दुनिया में ये हुआ भाई, जीवन जीने का तरीका तो यही है। चलो करो, गोमुखासन करो 1 मिनट करके। ये नॉर्मल जितने भी हैं उनको ये एक जनरल पैकेज मैंने दे रखा है, और बाकी अब कमर दर्द वाले किधर है? कमर दर्द वालों का स्पेशल वाला अभी आपका पैकेज शुरू हो जाएगा, और मोटे मोटों का अलग से। ये मोटे मोटे सब बाईं तरफ उठ के आ जाओ, इधर आ जाओ सब बाईं तरफ। इनको अब 100 बार और करवाया जाएगा, जो मैंने पहले करवा दिया ना 100 बार। 2 राउंड होंगे, फिर 2 राउंड शाम को होंगे। कुछ शाम को भी आने में थोड़ा ऊंचा नीचा करते हैं, 15-20 मिनट इधर उधर तफरी करते रहते हैं। एक मिनट, एक क्षण अपना बड़ा कीमती है, उसको संभाल के रखा करो। चलो। हाँ, स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। तो स्वामी जी मैं जब से आई हूँ तब से मेरे कमर में काफ़ी फायदा हो गया है, और मैं अब गद्दे पर लेट के एक्सरसाइज कर पा रही हूँ। आपने मुझे पीडानिल गोल्ड दी थी, उससे मुझे फायदा हो रहा है। पहले मेरा पैर मुड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, अब मैं मुड़ के एक्सरसाइज कर पा रही हूँ। पहले पैर भी नहीं मोड़ पाती थी? हाँ, ये पैर पूरा ऐसे। हाँ, वो बताया था। हाँ, और अब थोड़ा थोड़ा मुड़ने लगा है, लेकिन अभी करने के बाद में एकदम से दर्द बढ़ जाता है थोड़ा। ना करेंगे ना उस समय तो क्या है, जब करते हैं ना तो उस समय थोड़ा सा मसल्स का पेन होता है थोड़ा, तो करते समय थोड़ा थोड़ा एक बार दर्द भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा तो होगा दर्द, अभी एकदम से तो पेन है ना, तो थोड़ा जिनको दर्द है ना फिर वो लिमिट में ही करें। जैसे कमर वाले, उनको फिर 100 बार नहीं करने, कमर वाले आराम आराम से करना है। मोटापा वालों को थोड़ा तेजी से करना है ऐसे। लेकिन स्वामी जी मेरा यूरिक एसिड यहाँ पे आके और बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्यों। पहले 6 पॉइंट था, फिर 8 हो गया, अब 8.2 हो गया है। अभी वापस आ जाएगा। नींबू तो नहीं खाया? नहीं, नींबू नहीं खाया। शंख प्रक्षालन तो नहीं किया? नहीं। ठीक है, तो खट्टी चीज नहीं लेना, हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ये भी बड़ा खतरनाक होता है, आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी कितने दिन में मेरा पैर पूरा मुड़ जाएगा स्वामी जी? तेरा 5-7 दिन में मुड़ जाएगा। अभी मुझे 20 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। हाँ, तो अभी मुड़ने, हाँ तो जो है अभी मुड़ने तो लगा है पूरा। अभी तेरे को 8-10 दिन में कर देंगे तेरा काम। हाँ, एक्यूप्रेशर भी ले लेती हूँ। हाँ, वो जरूरी है। ये पैर नहीं पैर जाम ही हो गए थे इसके, तो पीडानिल के साथ साथ
पिडानिल तो कईयों को दी हमने, 3 तरह की, रेगुलर, गोल्ड और एडवांस। और उसमें नहीं, वो अभी चिकित्सालय में नहीं मिलेगी, वो यही उसका पूरा। एक बात आपको बताता हूँ मैं, स्वामी जी मेरी पीड़ानिल जो अब खत्म होने वाली है, 4 गोली बची है। मिल जाएगी। धन्यवाद ये स्वामी जी। अभी जो है, अब उल्टे लेट जाओ, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, फिर सीधे लेटना है। करो, उल्टे लेटो, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे लेट जाओ बाबू मकरासन में। देखो, हमने चूहों की हड्डियां घिसी, अभी ये रिजल्ट हो चुका है। उनके कार्टिलेज वापस आ गए। हमारे सारे साइंटिस्ट आश्चर्य में हैं, ये पहली बार हुआ। दर्द भी उनके खत्म हो गए, पेन के कारण खत्म हो गए, ESR से लेकर के, यूकेरेसेट से लेकर के, एसओ से लेकर के, RA फैक्टर से लेकर के, वो खत्म हो गए उनके, और कार्टिलेज दोबारा आ गए। ये चिकित्सा विज्ञान में पहली घटना है कि किसी दवा से कार्टिलेज दोबारा आ जाए। ये कार्य हो रहा है। ये नहीं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलता है एक बार कार्टिलेज खत्म, एक बार तो दोबारा नहीं आएंगे, फिर ऑपरेशन करवा देते हैं, बोलो गोडे चेंज करो, कुल्ले चेंज करो। ये इनका काबू लगे तो कुल्ले से लेके, गोडे से लेके, हाथ पैर से लेकर के, लीवर किडनी से लेके, आंख, दिल, दिमाग सब चेंज कर दे आदमी का। पैसे मिलते हैं ना। ऐसा जरूरी होता है कभी कभी ऑपरेशन, लेकिन ऐसे ऑपरेशन के नाम पर इतनी तबाही क्यों मचा रखी है भाई। भुजंगासन करो आप लोग, अब भुजंगासन, सलभासन, फिर सीधे लेटना है। और जो मोटे मोटे भाई हैं वो 100 बार करो यही सब। और बाकी जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम हो, आराम आराम से 10-20 बार धीरे धीरे करो। हाँ वीरेंद्र, क्या कह रहा था? महाराज जी को करो, सब करो। अभी थोड़े दिन पहले मेरा बीपी एकदम बढ़ गया महाराज जी, 180 और 120 हो गया जी। तो पत्नी ने कहा ये मौका अच्छा है, स्वामी जी के इतने नजदीक वाला शिविर तो मैंने आज तक नहीं किया, ना पत्नी ने किया। मैंने कई शिविर आपके किए, इतने कम डिस्टेंस का शिविर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये तो बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग। और विगत 17 वर्षों से आपके साथ जुड़े हैं हम। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन आपको देखते हैं, सुनते हैं, प्रतिदिन नया सा लगता है। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। मैं तो सिर्फ आपके आशीर्वाद और दर्शन करने ही आया हूँ। तो ये भी पूरा जीवन ही इसका रूपांतरित हुआ है। अब ये पतंजलि की सेवा में लग गया। पहले बिजनेस भी गुटखे का करता था, वो छोड़ दिया इसने सारा। ये मुझे बहुत पहले किया था। एक बार मैंने आह्वान किया था कि ये सब व्यापार छोड़ो, तो गुटखा तंबाकू ये जो बेचते हो, इससे दूसरों के घर बर्बाद होते हैं, फिर तुम बर्बाद होगे। तब से छोड़ दिया। कब छोड़ा था? 2004 में लुधियाना में आया था मैं आपके शिविर में। हाँ, लुधियाना में आया था। तब से इसने गुटखा का काम ही बंद कर दिया। फिर अभी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र वही चलाता है, औरों को आरोग्य देता है। पहले लोगों को बीमारी दी, अब आरोग्य दे रहा है। तो अपना पाप पुण्य का हिसाब बराबर कर रहा है। 2 मेगा स्टोर चला रहे हैं आपके आशीर्वाद से। तो अब ये है रूपांतरण। करो ना, अरे मोटे मोटे 100 बार करो, और जिनको कमर में दर्द है थोड़ा थोड़ा करो, बाकी सब लगे रहो। ये देखो, ये हमारा ध्रुव एकदम मस्त बच्चा है, ये तो ऐसे ही लगा रहता है। तो ना भी वजन तो कुछ कम कर लिया ध्रुव, तोला नहीं है। करो सब भुजंगासन, फिर सलभासन भी करो, पीछे से भी पैर उठाओ। हाँ। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मेरी मदर इन लॉ को थायराइड है। थायराइड की वजह से उनके सारे बाल झड़ गए थे। उन्होंने आपके ये नाखून रगड़ने वाली करने से उनके सिर पर सारे बाल आ गए वापस। क्या नाम है? चंचल। चंचल। ये जो है ना, लोग करते हैं, उनको होता है, तो कुछ लोग मजाक में उड़ा देते हैं बात है। पर बाबा जी, उनकी ना किडनी में स्टोन है। हाँ। और दूसरी बार हुआ है। पहले 9 mm का था, वो हमें निकलवाना पड़ा। अभी अपना वृक्क दोषर क्वाथ और वृक्क दोषर अपना पाउडर है ना, हाँ जी, रस, दोनों दे देंगे। ठीक है। अभी उसका दोनों का मिला करके भी एक जो है बना दिया है पूरा, वो भी वही दे देंगे आपको यहाँ से। ठीक है बाबा जी। तेरा तो ठीक हो गया? मेरा थायराइड ठीक हो गया बाबा जी। इसका थायराइड क्योर हो गया है। और अभी उमंग का भी है? इसका तो थायराइड, ये तो उमंग और ये मैंने बोला ना, दोनों पतंजलि परिवार के ही हैं।
इस ये ओम स्वामी जी कोटि ए तुम्हारी तो माँ भी तो योग करती है। कितनी उम्र की हो गई माँ? वो 76 76 की है और इतनी एक्टिव है। वो मेरे पास मिलने आई तो मैंने उसको फिर बोले स्वामी जी एक बार हमारे घर आ जाओ, आशीर्वाद दो सब बच्चों को। मैं फिर घर गया इसकी माँ की निष्ठा को देख के फिर मैंने इसकी माँ से इसी को गोद ले लिया। तो ये अब इसकी माँ जो है 75 साल की है, बहुत एक्टिव रहती है। अब तेरा कितने क्या हाल है अभी तेरे दर्द उर्द का? मेरा 35% रिलीफ है इसके अंदर। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है इसको और हर महीना 3 इंजेक्शन लगाता था 10-10 हजार के। मैंने वो नवंबर 2017 में लगाए। तीसरे इंजेक्शन में इंजेक्शन लगाने वाले ने ही बोल दिया था कि इसमें स्टेरॉइड है। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया था। जनवरी 2018 में स्वामी जी आपसे मुलाकात हो गई थी, तो उसके बाद से योगा ही चल रहा है। अब मैं पहले इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, वो इंजेक्शन छूट गए ना अब तो। जी 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 तो वो छोड़ दिए। मैंने बोला भाई स्टीरॉइड तो बड़े खतरनाक। सलभासन करो, पीछे से एक पैर को उठाओ, है ना? करो करो सब करो। अब कितना % आराम है अभी दर्द में? 35%, 35% आराम है। अपना पीडानिल गोल्ड भी ले रहा हूँ मैं। चबा चबा के जैसे आपने बताया था वैसे ही चल रहा है। ये पीडानिल तो बहुत जबरदस्त है। ये भी कोरोनिल की तरह एक नया आविष्कार हुआ, जबरदस्त। बहुत लोग परेशान है। कार्टिलेज दोबारा आ जाना और पेन के जितने भी कारण है, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, आरए फैक्टर, जितने भी उसके पेन मार्कर्स हैं सारे के सारे भी सबके किए गए हैं अभी। वापस आ जाए। प्रणाम सर। भयंकर, इसको तो सीवियर एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। और बाकी कहाँ है वो अर्थराइटिस वाले? ज्योति तेरा क्या हाल है? इससे पूछते पहले तो माता से। चलो सीधे लेट जाओ, अब सीधे लेट करके करो। सीधे लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये करना है सबको। लेटो सब। स्वामी जी मेरे बेटे को ना मैकुलर डिजेनरेशन है आंखों में ना। हाँ। 30 साल का है वो। तो उसको भी ये प्राणायाम करवाना। वो करता है जी। और इसको औषधि भी दे देंगे यहाँ से। औषधि भी ले रखी है वो, महाधृत। हाँ, महात्रिफलाघृत। हाँ जी। और आमल के रसायन, सप्तामृत हाँ, लो, ये मुक्ता भी शुक्ति, खाता है। ये सब हाँ करना है ना। हाँ जी। कोई ना, हो जाएगा। अम्मा उसको 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करने के लिए बोलना। ठीक है जी। ठीक है। तो ये तो करो सब। अब मेरा अगला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तेरा कल सुबह भजन गवा देंगे है माता? हाँ हाँ ठीक, कल करा देंगे पक्का। हाँ, क्या हाल है बेटा तेरा? अब बाबा जी थोड़ा चलने में फायदा है, चल ठीक पा रही हूँ। ये सबसे सीरियस पेशेंट है ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस की। तो अब ये इसको तो मैंने कहा ऐसे, ये पीडानिल का एक बड़ा प्रयोग चल रहा है रोमेटॉइड अर्थराइटिस के। अभी 1 तारीख से तो मैंने मासेज में बुला लिए हैं। अभी तो थोड़े रिटेल का कार्यक्रम चल रहा था, अब होलसेल का कार्यक्रम शुरू होगा 1 तारीख से। हाँ? अब दोनों टाइम कर रही है ना प्राणायाम पूरा? तीनों टाइम पूरा। अनुलोम विलोम बहुत ज्यादा कर रही हूँ। हाँ, और कपालभाति भी थोड़ा। बहुत आशीर्वाद बेटा। मेरा आरए फैक्टर 100 से ऊपर है बाबा जी। अब कोई ना 20 से नीचे आ जाएंगे, 20 से नीचे होना चाहिए। इसका आरए फैक्टर बेटा, आरए फैक्टर तो 400-500 भी होता है तो भी इतने टेढ़े मेढ़े नहीं होते। तेरे 100 में ही हो गए जी। लेकिन तेरा 20 से नीचे भी आ जाएगा और तेरे हाथ पैर सीधे करने हैं। ठीक है बेटा, आशीर्वाद, खुश रहो। तो अब आस्था पर तो यहीं पर विराम लेंगे। आप करो सब। अभी तो आपको अपना अपना अभ्यास करना है।